हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो क्लोज टॉपिक था उसको। अपन सिंथेसिस को पहले कर चुके थे। अब सेकंड जो टॉपिक है अपना क्लोजेस अपन पढ़ने वाले हैं। देखने पे तो टॉपिक लंबा है, लेकिन अपन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आप जो है संतुष्ट हो जाए, क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं आते इसमें से, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अपने जो पिछले सालों के आए हुए जो क्वेश्चंस थे उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए कि क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं। जितना टॉपिक आपको हार्ड लगता है उतने क्वेश्चन इसके इजी आते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपको क्लोजेस जो हैं, यानी क्लोज क्या होते हैं, जैसे एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लोजेस हो सकते हैं। क्लोज की विशेषता ये होती है, जैसे कोई सेंटेंस है, मान लो यही सेंटेंस मान लो आप, तो क्लोज की विशेषता होती है कि सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, वो क्लोज है। लेकिन बहुत सारे क्लोज ऐसे होते हैं कि स्वतंत्र रूप में अर्थ नहीं दे पाते, कुछ स्वतंत्र अर्थ देते हैं। ठीक, यानी क्लोज में सफिशिएंट जो चीज़ होती है सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए उसमें। अब जो है क्लोजेस, यानी सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्लोजेस बनाने वाले कौन कौन से WH वर्ड्स और अन्य चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। हु मतलब जो जिसने। अब इनका अर्थ हमें याद होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में अपना अपन जब तक उसका अर्थ नहीं लगाएंगे तब तक अपन क्लोज को सेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये तो आपको याद रखने होंगे। बहुत इजी है देखने पे। हु क्या होता है? जो, यानी यदि आपके बीच में ये आता है तो हु का मतलब क्या निकलता है? जो या जिसने। और हमेशा व्यक्ति के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? व्यक्ति के लिए। यानी हु किसके लिए? व्यक्ति के लिए आएगा। और अर्थ क्या होगा? जो और जिसने। जो और जिसने। वूज का मतलब जिसका, जिसकी, जिसके। वूज का मतलब क्या होता है? जिसका, जिसकी, जिसके। और ये भी व्यक्ति के लिए आता है, यानी हु, वूज, ये और वूम। हु, वूज, वूम, ये तीनों ही किसके लिए आते हैं? व्यक्ति के लिए। याद नहीं रहे तो आप ये ध्यान रख लेना, हु वाली कैटेगरी वाले जितने भी है ना, वो सारे व्यक्ति के लिए आते हैं। यानी हु का क्या हो गया? जो, जिसने, व्यक्ति के लिए आते हैं। वूज जिसका, जिसकी, जिसके, वे भी व्यक्ति के लिए आता है। वूम जिसे या जिसको। वूम जिसे या जिसको। वूम जिसे या जिसको, ये भी किसके लिए? व्यक्ति के लिए। अगला विच। ये विच जो होता है जानवरों वस्तु के लिए आता है। इसका मतलब भी क्या होता है? जो या जो की। जो की, जैसे कि कोई चीज़ जो कि मैंने खरीदी थी, ये वही चीज़ है जो मैंने खरीदी थी। ऐसे करके आपको बीच में कंबाइन करना रहेगा। ये वस्तु जानवर के लिए आता है, और छोटे शिशुओं के लिए भी विच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वेहर। वेहर का मतलब होता है जहाँ, ये स्थान के लिए आता है। अगला है वेन। वेन जो होता है, वेन का मतलब होता है जब। ये हमेशा समय के लिए आएगा। किसके लिए? समय के लिए। वेहर काहे के लिए? स्थान के लिए। ईजी है, ज़्यादा बर्डन देने की आवश्यकता नहीं है। वाट मतलब जो। वाट मतलब जो, यानी कहने वाली चीज़ के लिए, सुनने वाली चीज़ के और देखने वाली चीज़ के लिए ये आ जाएगा। वाट मतलब जो। क्या? जो क्या मतलब? जो कहा, जो सुना, जो देखा। डेट भी क्या? जो के लिए आएगा, ये भी कंबाइन करेगा। मैंने जो तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि, ऐसे शब्दों के लिए जॉइंट में आएगा। ये जिनके लिए आते हैं इसके जस्ट बाद लिखे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जिनके लिए आते हैं उनके जस्ट बाद लिखे जाते हैं। इनके लगने से सेंटेंस में कुछ हटेगा। कितने % तक संभावना? 90%। जैसे यहाँ पे पहला है आपके PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं 2023 में आया हुआ बोर्ड एग्जाम में। विपिन सोल्ड द पेंटिंग। विपिन ने पेंटिंग बेची। ही पेंटेड इट ओवरनाइट। ही पेंटेड इट ओवरनाइट। यहाँ पे इट है, इट पेंटेड इट ओवरनाइट। इसने ये पूरी रात इसको पेंट किया था। अब यहाँ पे क्या जमेगा? देखिए क्या जमेगा? क्या? विपिन ने पेंटिंग बेची। जो अब यहाँ पे पेंटिंग के लिए क्या आएगा? ये निर्जीव चीज़ है, तो निर्जीव के लिए अपन ये तीन तो यूज़ नहीं कर सकते। बीच यूज़ कर सकते हैं, ठीक। वेहर को यूज़ नहीं कर सकते। वेन को यूज़, वेह स्थान के लिए आता है, स्थान नहीं पूछ रहा है यहाँ। वेन समय के लिए आता है, समय नहीं पूछ रहा। अब यहाँ पे संभावना है विच की, वाट की और डेट की। विच की, वाट की और डेट की। उनमें से भी सबसे सटीक कौन सा जमेगा? ये वाला ना, विच।
यानी विपिन सोल्ड द पेंटिंग, विपिन ने वो पेंटिंग बेची जो कि ए पेंटेड इट ओवरनाइट, जो कि उसने पूरी रात पेंट की थी। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विच, जो कि के अर्थ में ना। अगले ही शी पुट ऑफ द लाइट्स, उसने लाइट्स को बंद कर दिया। द चिल्ड्रन स्लेप्ट, जब बच्चे सो गए। अब यहाँ पे आपको टेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे समय पूछ रहा है, लाइट कब बंद कर दी, जब बच्चे सो गए। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, व्हेन। अगला है आपके, यानी अपन ये कर चुके थे, विपिन ने वो पेंटिंग बेची। ही पेंटेड इट ओवरनाइट, जिसके उसने पूरी रात पेंट किया था। शी पुट ऑफ द लाइट्स, उसने लाइट्स बंद कर दी। कब, व्हेन द चिल्ड्रन स्लेप, जब बच्चे सो गए। अगला, अब यहाँ पे ये टी नहीं है, ही होगा ना। ही हैज़ रिटन दिस लेटर यू सेलेक्टेड हर, ही हैज़ रिटन दिस लेटर यू सेलेक्टेड हर, यानी उसने ये पत्र लिखा है, यानी शी है, यहाँ पे हर आया था ना, क्या है यहाँ पे, एस। तो शी हैज़ रिटन दिस लेटर, यानी उसने ये पत्र लिखा है। यू सेलेक्टेड हर, जिसे कि तुमने सेलेक्ट किया था। वो जिसे कि तुमने, वो मतलब जिसे। अब देखो, हु से तो अपन बना नहीं सकते, हु से बना सकते हो क्या, उसे बना सकते हो, नहीं, उसे बन नहीं सकता। जो कि तुमने सेलेक्ट किया था, जिसने तुम्हें सेलेक्ट किया था, नहीं, जिसको तुमने सेलेक्ट किया था, जिसको तुमने। अब जिसका जिसकी, उसका मतलब जिसका जिसकी जिसकी, ये तो अधिकार दिखाएगा, ये चीज़ किसकी है, वूज उसकी है, जिसकी है। अब वो यानी किसी व्यक्ति के लिए आया था, जिसे या जिसको तुमने सेलेक्ट किया था। तो ये अर्थ बैठ रहा है, तो अपन उसमें यहाँ ये कर दिया। क्या करोगे, a girl whom you selected has written this letter. तो यहाँ पे जो है वूम आ गया, तो यहाँ पे गर्ल अपनी तरफ से लिखना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हर आया है। तो हर के लिए गर्ल, अ गर्ल, क्योंकि नाउन यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट प्रोनाउन ही देनी पड़ेगी, इसलिए। अ गर्ल whom you selected has written this letter, लड़की जिसने तुम्हें सेलेक्ट किया था उसने पत्र लिखा। नेक्स्ट है, वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वी आर गोइंग समवेयर, में हम जानना चाहते हैं। वी आर गोइंग समवेयर, कि हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ये पूछ रहा होगा हम कहाँ जाना चाहते हैं उसके बारे में। ये एक बात ये ध्यान रख लेना, आपको जो जोड़ने के लिए बोला जाएगा वो पीछे भी लिखिएगा, तो इतनी समस्या आपके आनी नहीं है, ठीक। ऐसे तो नहीं करेगा भाई, लिखेगा नहीं, पीछे लिखिएगा। तो बस आपको ये करना है कि किसके लिए, जिस शब्द के लिए आया उसके जस्ट बाद में लगाना है। वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वेयर वी आर गोइंग, तो यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह ये कर दोगे। द बॉय नीड्स हेल्प, जो लड़का है वो मदद चाहता है। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर, उसके पिताजी जो है लास्ट ईयर में मर गए थे। द बॉय वो लड़का जानना चाहता है, सॉरी, द बॉय नीड्स हेल्प, लड़के को आवश्यकता है। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर, उसके पिताजी जो है लास्ट ईयर मर गए थे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें अपने को थोड़ी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तो द बॉय के बाद डायरेक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, वूज, लड़का जिसके पिताजी मर गए लास्ट ईयर, नीड हेल्प, उसको मदद की आवश्यकता है। यानी द बॉय के बाद आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वूज, फिर यहाँ से शुरू करके नीड हेल्प। तो ये अर्थ के अनुसार करना पड़ेगा, और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो आप समझ लेना इनको। और कोशिश करूँगी मैं पूरा जो प्रैक्टिस का एक वीडियो बना दूँ, टाइम मिलेगा तो। एक बार और समझ लेते हैं। जैसे विपिन सोल्ड द पेंटिंग, विपिन ने पेंटिंग बेची। अब यहाँ पे विच जमाना है, तो पेंटिंग के जस्ट बाद आप विच जमा दोगी। शी पुट ऑफ द लाइट्स, यहाँ पे आपको वेन दे रखा है, वहाँ पे निश्चित रूप से आपको देगा शी पुट ऑफ द लाइट्स, उसने लाइट्स को बंद कर दिया। द चिल्ड्रन स्लेप्ट, तो आपको कुछ नहीं करना, बीच में लगाना है, कोई चेंज नहीं हुआ।
अगला, शी हैज़ रिटन दिस लेटर, यू सेलेक्टेड हर। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे हर आया है तो शी वूम नहीं कर सकते, लड़की की बात हो रही है, पर शी वूम करते जमेगा ही नहीं, इसलिए अपन ने अ गर्ल अपनी तरफ से रखा है। अ गर्ल वूम यू सेलेक्टेड, अ गर्ल वूम यू सेलेक्टेड हैज़ रिटन दिस लेटर, है ना। ये थोड़ी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी अपने को। अगला, अधिकांश तो जो 70% वाक्य है उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस जो अर्थ जमा के उसमें लिख देना है। बाकी 30% की रही बात, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वी आर गोइंग समवेयर, कि हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का हम क्या करना चाहते हैं, वेयर जोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना, फुल स्टॉप की जगह पे लगा दोगे। वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वेयर, कहाँ, वी आर गोइंग, हम जाना चाहते हैं। अगला, द बॉय नीड्स हेल्प, लड़के को आवश्यकता है। तो इसमें भी अपन ने एक तो इस वाले पे और इस वाले पे अपने को आवश्यकता पड़ी थी थोड़ा उलटफेर की, तो उनको ध्यान रख लेना। जैसे ये वाला भी है, द मैन वाज अ शॉपकीपर, आदमी दुकानदार था। आई हेल्प द मैन, मैंने उस आदमी की मदद की। तो सबसे पहले क्या करोगे, वूम वालों पे आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद वूम को लगाते हो। द मेन वूम आई हेल्प्ड, यानी वूम वालों पे आप पहले सब्जेक्ट छांट लोगे, फिर वूम लगाओगे, फिर लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है ना उसको करोगे, ठीक है। वूम या वूज वालों पे क्या करोगे आप, जिसके लिए आया है ये, तो जिसके लिए आता है उसके जस्ट पीछे लगा देते हैं इसको। तो ये द मेन के लिए आया है, किसके लिए आया है, द मेन के लिए। तो द मेन के बाद अपन डायरेक्ट क्या लगाएंगे, वूम। आई हेल्प, तो सेकंड वाले वाक्य पे जाएंगे अपन, वूज और वूम के लिए। द मेन वूम आई हेल्प, द मेन वूम आई हेल्प वाज अ शॉपकीपर। अब द मेन तो अपन ने पहले ही लिख लिया, दो बार तो लेंगे नहीं। द मेन वूम आई हेल्प वाज अ शॉपकीपर, ठीक। यानी इसको अपन ये पहली बार ले लिया, दूसरा ले लिया, और ये तीसरी बार में सेंटेंस लेंगे। अगला था, जैसे ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा तो, द बॉय नीड्स हेल्प। तो यहाँ भी ऐसा ही था, अपने को सब्जेक्ट के बाद हुज लगाना था। जैसे सब्जेक्ट के बाद अपन ने क्या लगा दिया, हुज। उसके बाद अपन जो है डायरेक्ट इस फादर, तो द बॉय वूज फादर। अभी इस तो नहीं लगा सकते क्योंकि द बॉय ले लिया अपन ने, तो उसके साथ नहीं जुड़ेगा। द बॉय वूज फादर डाइड लास्ट ईयर, फिर डाइड अपन जो बचा है वो कर देंगे नीड्स हेल्प। तो इस प्रकार से आपको ये हुम और वूज वाले वाक्य करने रहेंगे, ठीक। ये वाला जो है ये भी ख़त्म होता है चैप्टर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।